अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। दावत इस्लामी का 2 रोज़ा सुन्नत-ओ-मर इज्तिमा 29 और 30 दिसंबर को ईदगाह मीर आलम पर मुनक़िद होगा। दावत इस्लामी का आगाज़ 1985 में हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी क़िबला ने किया। इस वक्त ये 200 से ज़ायद ममालिक में तंजीम काम कर रही है और 100 से ज़ायद शोबेजात में इसकी खिदमत जारी हैं। हैदराबाद में दावत इस्लामी का आगाज़ सन 2000 में हुआ। दावत इस्लामी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िद होने वाले इस 2 रोज़ा इज्तिमा में तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हज़ारों सुन्नी मुसलमान शरीक होते हुए रूह परवर इज्तिमा से इस्तेफ़ादा करेंगे। इज्तिमा का आगाज़ 29 तारीख के दिन सुबह 10 बजे होगा और अख्ताम 30 दिसंबर को बाद नमाज इशा होगा। दावत इस्लामी के तर्जुमान मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान क़ादरी रज़वी ने बताया कि इस इज्तिमा से मुल्क और बैरूनी मुल्क के दावत इस्लामी के मुमताज़ मुबल्लिगीन खिताब करेंगे और मुमताज़ नातख़ां बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तोहफ़े ग़ुलामी पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर ने आज दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की, जिसके ज़रिए इन्होंने करीमनगर में IIITA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क़याम, नई सेक्रेटरीट की तामीर के लिए महकमे दिफा की अराज़ी मुख्तस करने के अलावा हाई कोर्ट की तक़सीम और दीगर मसाइल पर वज़ीर-ए-आज़म से नुमाइंदगी की और एक याददाश्त पेश की। दोनों क़ायदीन की तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई। वाज़ेह रहे कि KCR इस वक्त कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में हैं। अमेरिका में पेश आए एक आतिशज़दी के वाक़े में 4 अफराद हिलाक हुए, जिनमें रियासत तेलंगाना के ज़िले नलगुंड से ताल्लुक़ रखने वाले 3 तलबा भी शामिल हैं। ये हादसा कोलिर मेलिक की इस इमारत में पेश आया जहाँ ये तलबा रहते थे। मरने वालों की शनाख्त 16 साला स्वाति नायक, 13 साला जॉय नायक और 14 साला सुहास नायक की हैसियत से कर ली गई है। इन तमाम का ताल्लुक़ ज़िले नलगुंड के देवरकुंडा मंडल के गोराहू पांडे से ताल्लुक़ था। ये तमाम आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका में मुक़ीम थे। हादसे की वजह का पता नहीं चल सका। इत्तला मिलते ही तलबा के घरों में गम की लहर दौड़ गई। शहर हैदराबाद के हुसैन आलम पुलिस हदूद में वाक़े फ़तेह दरवाज़ा में एक मकान की तामीर के दौरान सिर्फ 3 फीट की जगह छोड़ने का मामला तनाज़े का शिकार बना और मालिक मकान सादिक बिन महफूज ने अपनी .32 लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से 2 हवाई फायर करते हुए मुखालिफत करने वाले पड़ोसी बनाम उमर के साथ सारे माहौल को भी एकदम दहला दिया। ACP अंजैया 4 मीनार डिवीज़न ने खाती को गिरफ्तार करते हुए इस वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। कल शाम अंदाज़ा 6:30 वो टाइम पे फतेह दरवाज़ा में एक लैंड डिस्प्यूट बोले तो लैंड का डिस्प्यूट नहीं है। जो अक्यूज़्ड है वो सादिक बिन मोफेज 2000 गज का लैंड असलम भाई से खरीद लिया। ये लैंड के बाजू ए कंप्लेनेंट लैंड शेख उमर इज़ एम्प्लॉय ऑफ महिंद्रा टेक महिंद्रा। ये पुराना जो ओनर है उनके और ये कंप्लेंट के बीच में 3 फीट का गली है। 3 फीट का गली के झगड़ा में उन्हें लेने के खरीद करने के बाद वो 3 फीट भी नहीं छोड़ के उन्हें घर बनाने के लिए पूरा साफ़ कर रहे। साफ़ करे तो 1-2 बार उसके भी पहले भी उन्हें रिक्वेस्ट करा, अरे भैया अब ये 3 फीट हमारा कुछ ये आपको लैंड को बीच में है, वो 3 फीट छोड़ के घर बनाओ, नहीं है तो आपका मर्जी है बोल के बोल दिया। तो नहीं छोड़ता हूँ, ये मेरा वो 3 फीट भी मेरा है बोल के यही मसला में वो हीट आर्गूमेंट हुआ। वो टाइम पे उन्हें सादिक बिन महफूज उनका लाइसेंस्ड वेपन है। उनका लाइसेंस भी हम अब वेरीफाई करें, उनका वैलिड लाइसेंस है। उनका 38 रिवाल्वर है। ये 38 रिवाल्वर से उनको फायर करा उनके ऊपर इनके एस्केप करके हमारे को कंप्लेंट करा। ये इंस्पेक्टर रमेश और हमारा एडिशनल इंस्पेक्टर
मकबूल जानी और एसआई नरेश इमीडिएटली जाके वो पूरा फैसला करके ये लोगों को ये मुफिज को अरेस्ट करे। ये वेपन भी रिकवरी हुआ, वो राउंड्स और कार्ट्रिज जैसे जो फायर करे वो कार्ट्रिजेस भी सीन ऑफ ऑफेंस द्वारा सीज करे। अक्यूज्ड को अब रिमांड भेज रहे। इसके ऊपर उनको 307 के 307 और आर्म्स एक्ट में सेक्शन 27 और 30 उनका लाइसेंस वेपन को मिसयूज़ करे, उनके हाथ में वेपन को राइट पर्पस के लिए नहीं होता बोल के हमको कंसर्न अथॉरिटी को हम लेटर लिख रहे, उनको लाइसेंस कैंसिल होता। लाइसेंस कितने ईयर? ये ईयर लास्ट तक है, 2018 दिसंबर तक है। अगर लाइसेंस हर एक साल रिन्यूअल करने का रहता, ऐसा उनको 31 दिसंबर तक है, 2 साल से। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासत तेलंगाना के हालिया असम्बली इंतखाबात में इस्तेमाल शुदा वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एक बार फिर तनाज़े का शिकार बन गई हैं। कांग्रेस पार्टी के साबिका MP अंजन कुमार यादव और जोबली हिल्स के कॉन्टेस्टेड MLA विष्णुवर्धन रेड्डी ने आज अचानक बहुत सारे पार्टी कारकुनों के साथ बल्दिया के गोशा महल वार्ड ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए बतलाया कि मुल्क में खुल्लम खुल्ला मैनेज होने वाली वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में KCR के वफादारों ने ज़बरदस्त छेड़छाड़ करते हुए स्लिप्स गायब कर दी और बेईमानी से हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए हैं। लिहाजा इन्होंने GHMC कमिश्नर दाना किशोर से तहकीकात करवाने का मुतालबा करते हुए खातियों के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई करने पर जोर दिया, जिन्होंने दौलत के बलबूते पर जमहूरियत का मजाक उड़ा दिया है। कमिश्नर बल्दिया ने इस मौके पर बताया कि वो दोबारा तहकीकात जरूर करेंगे, लेकिन दोबारा वोटिंग और काउंटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। सभी को नमस्कार। इधर चुड़ी बाज़ार में हमारा ये 15 कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी शासन सभा में चुनाव हो गया। उसके बारे में वो सारे EVM और स्टैट्यूटरी पेपर्स इधर ला के आज पॉलिटिकल पार्टी के विटनेस रख के उसके सामने उसको हम सीलिंग कर रहे हैं और वो CRO सभी लोग आ रहे हैं इधर आके सुबह से कर रहे हैं। उस सीलिंग में ये मालूम पड़ा है कि जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में वीवीपैट जो मशीन होती है उधर इसमें वाटर स्लिप्स दिखाते हैं, उसमें ICA रख के सील करना है। इधर जुबली हिल्स RDO सिकंदराबाद क्या किया, उसको वो काउंटिंग डे में काउंटिंग होने के बाद वो स्लिप्स निकाल के वो कवर में रख के, ब्लैक कवर होता है उसको ब्लैक कवर में रख के सील करके एक ट्रंक बॉक्स में सील किया, 2 बॉक्स में। वो हमको आज मालूम पड़ा, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ये देखा है हमने भी, उसको ऐसे ही रख के सील कर रहे हैं हम। और बताइए ना सब जी, पेपर्स बताइए। पेपर्स क्या है? हाँ बोलिए। वो वाटर स्लिप्स उसको वो ये कवर में डाल के जितना पोलिंग स्टेशन है उतना पोलिंग स्टेशन बना के कवर बना के उसमें रख के सील करके और ट्रंक बॉक्स में करके सील किया उन्हें काउंटिंग डे रोज में, उसको इधर भेज दिया है। आज मालूम पड़ा है कि उसको उसी में रखना है, वोटिंग वीवीपैट मशीन में रखना है, ऐसा नहीं रखा वो। उसको एक्सप्लेनेशन कॉल करता हूँ, वो अभी दिल्ली कुछ मीटिंग का चल रहा है, उसको बैक बुला रहा हूँ मैं, उनको वापस आने के बोला मैं, आज आ जाएगा वो।
उनके पास एक रिपोर्ट लेके उसको देख के अगर जरूर है तो सीओ साहब से बात करके एक इंक्वायरी भी करवाएंगे, उस पर उन पर भी एक्शन भी लेंगे। इससे रिजल्ट्स पे कुछ फर्क नहीं होता। थैंक यू। इसकी कांग्रेस पार्टी जो इल्ज़ाम लगा रही साहब, उसके ऊपर आप लोग का क्या कहना है साहब? उसके वजह सी कांग्रेस पार्टी वालों ने मुझे पिटिशन दिए हैं, इसमें दिए हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वही मैं इनकार कर रहा हूँ कि उसको मैं अग्री कर रहा हूँ। वो प्रोसीजर डिविएशन हुआ उनका, सिर्फ प्रोसीजर डिविएशन। मतलब सील नहीं करे थे साहब उसमें? नो, उसमें सील भी किया। वीवीपैट में पोलिंग ऑफिसर सील करता है, इधर आने के बाद काउंटिंग होने के बाद ये सील ओपन करके सभी स्लिप्स डाल के ये कवर में डाल के सील करके दे भेजा। वो इतनी ही डिविएशन है। थैंक यू। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुसल्लमा दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड की एक नई शाख का इफ्तिताह आज कंचन बाग में वाक़े अवैसी हॉस्पिटल के सालारे मिल्लत ऑडिटोरियम एंड स्पोर्ट्स सेंटर में बदस्त एडिटर एतमाद उर्दू पेपर अमल में लाया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर यूसुफुद्दीन अवैसी, बज़्म इत्तेहाद के सदर अहमदुद्दीन अवैसी, मजलिस पार्टी के बहुत सारे एमएलएस, दारुस्सलाम बैंक के चेयरमैन, डायरेक्टर्स और वहां का बहुत सारा अमला भी इस मौके पर मौजूद था। शहर हैदराबाद का मशहूर इलाका ख्वाजा पहाड़ी में वाक़े घोड़ों के अस्तबल के पास खर्जे के एक तनाज़े ने कत्ल की वारदात रोनुमा कर दी और वो पुलिस केस बन गया है। महकमा पुलिस ने बतलाया कि मोहम्मद सिद्दीक कुरैशी नामी शख्स ने अपनी जान पहचान वाले शख्स आमिर कुरैशी को 50,000 का कर्जा दिया, लेकिन जब इसकी वापसी में देर हो गई तो उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाकर उसे अस्तबल के पास बुलाकर कत्ल कर दिया और खुद भी मजीद फंस गया। पुलिस तहकीकात से जुड़ गई है। पीर के दिन रात में अंदाजा 10:30 बजे को ये ख्वाजा पहाड़ी में एक घोड़ा का तबेला है, उसका सलमान अलियास गुड्डू बोलते, उसके ऊपर उनका दोस्त लोग बैठे हुए हैं। उधर वो डिसीज्ड मोहम्मद मोहसिन अहमद भी है और एक दोस्त को, उनको मोहसिन अहमद को ये अक्यूज मोहम्मद कुरैशी, मोहम्मद सिद्दीक कुरैशी, उनको हमें आमिर कुरैशी को बुलाया। इसके उन्हें 50,000 रुपये दिए। जो अक्यूज है वो अक्यूज मुलजिम ये डिसीजन को जो मर गया वो आदमी मोहसिन को 50,000 रुपये दिए, वो वापस नहीं दे रहे बोल के दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा। वही झगड़ा में कितना बार पूछे तो भी पैसा नहीं दे रहे, उनको डरा रहे बोल के वो दिन में उन्हें वो प्रिपेयर होके वो ये घोड़े का तबेला को आया। ये तबेला में सब लोगों को हाथ मिला, उनको भी हाथ मिला के बात करने का है बोल के जरा बाजू ला के वो गेट के पास ला के एकदम हमला करे। वो हमला में उन्हें भी जो मर गया उन्हें मोहसिन बहुत कोशिश करा, वो बचाओ बचाओ बोल के उनको पुकारे तो ये सब लोग आए, वो जो लोग आए उनका पूरा लोग आके उनको बचाने के लिए कोशिश करके उनको ये कुरैशी को बादू निकाल के बाहर भेजे और उसको हॉस्पिटल को तुरंत हॉस्पिटल को लेके गए। जब तक ये इंजरी लेफ्ट थाई को डीप इंजरी हुआ, बहुत डीप इंजरी बोले तो बहुत डीप इंजरी, ये वो खून एक हॉस्पिटल जाने तक कंटिन्यूस चल रहा। उसके वजह से उन्हें हॉस्पिटल में जाने के बाद 1 घंटे अंदाज़ा 1.5 घंटे में ट्रीटमेंट होने के बाद उन्हें मर गया। खाली सिर्फ उनका पैसा वापस नहीं दे रहे बोल के और दोनों में वो बीच में उन्हें उल्टा गालियाँ दिया करते, मेरे को बाप माँ को और बहन को ऐसा गालियाँ दे रहे थे। ये छोटी चीज़ के लिए ऐसा ये मर्डर करे, उनको भी अरेस्ट करके वो वेपन ये जो हुआ वो ब्लड के साथ है, उधर बाजू में एक फेंक दिया। उनका वो वेपन भी रिकवरी, उनके द्वारा वेपन रिकवरी करके उनको अरेस्ट करके आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मर गए तो वो आदमी के ऊपर राजेंद्र में केस है बोल के सुन रहा, मगर अब तक हम वेरीफाई कर रहे, अगर कुछ है तो करेक्ट कर लेते। उनका
जो अमीर कुरैशी है जो मर्डर करे उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, हम वेरीफाई कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में वाक़े सारी दुनिया में मशहूर जानवरगाह नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जानवरों की निगरानी करने वालों की जानवरों ही की तरह चलाई जा रही गाड़ी की जद में जू देखने के लिए आए हुए विद्यानगर के साकिन एक फैमिली का 2 साला मासूम लड़का आ गया। उसे फौरन दुर्शवर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया और खुशियां और तफरीह हासिल करने के लिए आई हुई फैमिली एकदम मातम कदा बनकर रह गई। पुलिस इस वाकये की तहकीकात कर रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत तेलंगाना के बीजेपी सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने आज शहर हैदराबाद में एक प्रेस मीट बुलाई और बताया कि टीआरएस हुकूमत ने सत्ता में आते ही बड़ी ही चालाकी और खामोशी से बीसी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात में 34% से गिराकर 22% कर दिया है, जिसकी इत्तला किसी को भी नहीं मिली है। आगे बताया कि केसीआर ने बीसी तबके को अपनी रीढ़ की हड्डी बतलाकर हालिया असेंबली इंतखाबात में वोट हासिल किए थे, लिहाजा इनसे पुरजोल उन्होंने मुतालबा किया कि वो अपनी चालाकी से बाज आ जाएं और मासूम बीसी तबके के पुराने 34% तहफ़्फ़ुज़ात को फ़ौरन बहाल कर दें, वरना फिर सोच लें कि पार्लियामेंट। हमारी दुनिया में ये बात मशहूर है कि जुर्म कभी भी बहुत कम छुपने में कामयाब हुआ है। रियासत तेलंगाना में हालिया असेंबली इंतखाबात में टीआरएस की शानदार कामयाबी अब तनाज़े का शिकार बनती जा रही है। पहले कांग्रेस के लोगों ने वीवीपैट ईवीएम पर सबूतों के साथ उंगली उठाई और अब बीजेपी के लोग भी अंदर का राज खोलने पर आ गए हैं। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने बतलाया है कि हालिया असेंबली इंतखाबात में ईवीएम के धांधियों पर वो एक वफद के साथ दिल्ली जाकर चीफ इलेक्शन कमीशन को अपनी एक याददाश्त पेश करेंगे और मजबूत तहकीकात का मुतालबा रखेंगे। शहर हैदराबाद के लकड़ी का पुल इलाके में वाक़े मशहूर कॉरपोरेट ग्लोबल हॉस्पिटल, जो कि जहद का जामिन समझा जाता है, वहां पर शरीक किए गए एक मरीज की लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी 2 दिनों पहले मौत वाक़ हो गई थी। लिहाजा मरीज के घर वालों ने इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए दवाखाने के MICU वार्ड को एकदम लंगड़ा लूला बना दिया। इस वाक़े के खिलाफ में दवाखाने के सभी डॉक्टर्स ने आज बाहरी इलाके में धरना देते हुए पुलिस से मुतालबा किया कि ऐसे मौक़ों के लिए पुलिस डॉक्टर्स की बेहतर हिफाजत का बंदोबस्त करे। वैसे इस धरने से लकड़ी के पुल के पास वाली सड़क कई घंटों तक जाम हो गई और लोगों को ये समझने में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी कि कौन सही है और कौन गलत। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस नई दिल्ली एकेडमिक विंग की जानिब से 2 रोज़ा कौमी सेमिनार 28 और 29 दिसंबर 2018 को उर्दू मस्कन खिलवत मुबारक मोती गली हैदराबाद में मुनक़िद किया जा रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब चेयरमैन कौमी सेमिनार बराए तिब्बे यूनानी बाज़िमन गैर मुतादी अमराज और कौमी सदर ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस नई दिल्ली, कौमी नायब ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस नई दिल्ली डॉक्टर मोहम्मद अताउल्लाह शरीफ व कन्वेनर कौमी सेमिनार बराए तिब्बे यूनानी और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहसन फारूकी कौमी सदर एकेडमिक विंग ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस नई दिल्ली व ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कौमी सेमिनार बराए तिब्बे यूनानी के ज़ेर सरपरस्ती और काबिशों से इस प्रोग्राम का अहतमाम किया जा रहा है। कौमी सेमिनार का मकसद यूनानी तरीक़े इलाज की तरवीज और आवाम तक इस इलाज की इफादियत को पहुँचाना और शऊर बेदारी पैदा करना है। लिहाजा शहर हैदराबाद के मशहूर मीडिया प्लस हॉल में यूनानी तिब्बी कांग्रेस के जिम्मेदारों ने आज एक प्रेस मीट रखी और बताया कि इनके 28 और 29 दिसंबर को एहतमाम किए जाने वाले 2 रोज़ा सेमिनार में सारे भारत की रियासतों से करीब 400 मंदुमीन शिरकत करते हुए अपने मिखालजात पेश करेंगे और गैर मुतादी अमराज पर यूनानी तरीक़े इलाज की इफादियत पर रोशनी डालेंगे, जो कि इंसानी जिस्म की मुनासिबत से इंतहाई मौजू व कारकर्द साबित हो चुका है। 2 रोज़ा यूनानी तिब्बी कांग्रेस का सेमिनार पुराने शहर हैदराबाद के दामन में वाक़े सालार मिल्लत ऑडिटोरियम उर्दू मस्कन में रखा गया है।
तारीख गवाह है कि शहर हैदराबाद का रिश्ता नवाबों से यूं ही नहीं जोड़ा जाता है और इसकी जिंदा मिसाल सामने अभी आई है कि यहाँ के पुरतायुश खानदानों के बहुत सारे वारिस नौजवानों में आजकल हुक्केबाजी का शौक बहुत ज्यादा पनप गया है। दुनिया है कि मरीख को सर करने में लगी हुई है और ये नौजवान हुक्केबाजी करते हुए टेलीविजन पर इसके वीडियो से लुत्फानंदोज ही हो रहे हैं। खबर है कि बालापुर इलाके के रॉयल कॉलोनी में बेशुमार हुक्का सेंटर्स चल रहे हैं। इसकी इत्तला पाकर एलबी नगर की एसओटी टीम के लोगों ने इलाके में गैर कानूनी चलाए जाने वाले 23 साला फजल खान और 22 साला रियाज अली के हुक्का सेंटर पर धावा करते हुए वहां से करीब 10 से ज्यादा हुक्काबाजी में मसरूफ कम उम्र नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और वहां से 9 हुक्का पॉट्स, 12 पाइप्स, हुक्का फ्लेवर के 18 बॉक्सेस, कोल स्टिक्स के 20 बॉक्सेस, अल्युमिनियम फॉइल रोल्स के 2 बड़े बॉक्सेस के साथ साथ उनके कैश रजिस्टर को भी जब्त करते हुए सभी को बालापुर पुलिस के हवाले कर दिया और वो मजीद तहकीकात से जुड़ गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।